फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि वर्तिया और आज हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंट 7 और 8 मार्च से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है इन बिटवीन 2002 टू। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं टुडेज इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए बने तो सो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। सो वी स्टार्टेड टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज टाटा आईपीएल 2022 के लिए किस घरेलू कार्ड भुगतान नेटवर्क को ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं, द रुपीज डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट नेटवर्क हैज बीन मेड द ऑफिशियल पार्टनर फॉर द टाटा आईपीएल 2022 और इंडियन प्रीमियर लीग। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, रुपीज के साथ करा गया है डोमेस्टिक कार्ड पेमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? जैसा कि हम जानते हैं दबंग दिल्ली टीम है। इंपॉर्टेंट है, ये इन्होंने हाल ही में प्रो कबड्डी लीग सेशन 8 का खिताब जीता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जैसा कि हम जानते हैं द एम श्रीवास्तव वॉज अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द राजस्थान हाईकोर्ट। अब बात राजस्थान की तो हमें पता होना चाहिए, कैपिटल ऑफ द राजस्थान इज जयपुर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य की पुलिस आर्टिफिशियल डेटा एनालिटिक्स में प्रशिक्षण प्राप्त करेगी? जैसा कि हम जानते हैं द केरला स्टेट पुलिस विल गेट द ट्रेनिंग इन द आर्टिफिशियल डेटा एनालिटिक्स। अब बात केरला की तो हमें पता होना चाहिए, कैपिटल ऑफ द केरला इज तिरुवनंतपुरम। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य ने कलियाट्टम उत्सव मनाया? जैसा कि हम जानते हैं कलियाट्टम उत्सव कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कलियाट्टम उत्सव और कलियाट्टम फेस्टिवल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय सेना ने किस राज्य में 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया है? जैसा कि हम जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड अ 3-day विंटर फेस्टिवल। अब बात जम्मू एंड कश्मीर की तो हमें पता होना चाहिए, कैपिटल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर इज श्रीनगर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया है? जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में गुजरात स्टेट द पुरुषोत्तम रूपाला इनॉग्रेटेड द सागर परिक्रमा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब बात गुजरात की तो हमें पता होना चाहिए, कैपिटल ऑफ द गुजरात इज गांधीनगर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, भारत बांग्लादेश के बीच वाणिज्य स्तर की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जैसा कि हम जानते हैं न्यू दिल्ली में स्टार्ट किया जाएगा इंडिया बांग्लादेश ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग सेटलमेंट इन द कॉमर्स लेवल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, कहाँ होने वाले एशियाई के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो 2022 को स्थगित किया गया? जैसा कि हम जानते हैं द गांधीनगर वाज एशियाज बिगेस्ट डिफेंस एक्सपो 2022 वाज पोस्टपोन्ड इन द गांधीनगर जैसा कि हम जानते हैं कैपिटल है गुजरात की। नाउ द इम्पोर्टेंट 8 मार्च 2022 करंट अफेयर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एफएटीएफ ने किसे अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? जैसा कि हम जानते हैं द यूएई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज बीन इंक्लूडेड बाय द एफएटीएफ इन इट्स द ग्रे लिस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, किसने भारत की पर्यावरण रिपोर्ट की स्थिति 2022 जारी की है? जैसा कि हम जानते हैं द भूपेंद्र यादव रिलीज्ड द स्टेटस ऑफ द इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2022। इंपॉर्टेंट याद रखना, भूपेंद्र यादव द्वारा हमें एनवायरमेंट रिपोर्ट स्टेटस पता चलेगा इस साल का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, किस इंश्योरेंस कंपनी ने एफजी डॉग हेल्थ कवर बीमा लॉन्च किया है? पहली बार एफजी डॉग हेल्थ इंश्योरेंस स्टार्ट किया जा रहा है, ये भी याद रखना कि किस कंपनी ने किया है, तो हमें पता होना चाहिए कि फ्यूचर जनरलिया इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने किया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जैसा कि हम जानते हैं द बार्सिलोना वाज द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 हेल्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? जैसा कि हम जानते हैं तेलंगाना हाल ही में शीर्ष स्थान पर रहा है इन दी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एसबीआई ने किसे अपने उप प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में नितिन चूक को अपॉइंट किया गया एज द डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा एनजी का ट्रायल कहाँ पूरा किया जाएगा? जैसा कि हम जानते हैं मैक्सिमम ट्रायल जितने भी एयरक्राफ्ट के हमें ट्रायल देखना है तो पुदुचेरी में हमें मैक्सिमम देखने को मिलेगा।
जाएगा. So the Puducherry was the trial of the country's first indigenous flying trainer aircraft in the Hansa NG is completed in the Puducherry, and the capital of the Puducherry same as the Puducherry. Now question number 8. संस्कृत मंत्रालय द्वारा भारतीय मंदिर वास्तुकला देवालयनंतम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं हम्पी कर्नाटका में किया गया है. इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर, दिस इज द देव्यातनम कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. भारतीय रेलवे ने किस स्वदेशी टक्कर रोधी प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? जैसा कि हम जानते हैं द कवच इज द इंडाइजिनियस एंटी कोलिजन सिस्टम वाज सक्सेसफुली टेस्टेड बाय द इंडियन रेलवे. So the answer is कवच. Now question number 10. किसने जियो वर्ल्ड सेंटर लॉन्च करने की घोषणा की है? जैसा कि हम जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज अनाउंस द लॉन्च ऑफ द जियो वर्ल्ड सेंटर. इंपॉर्टेंट याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? जैसा कि हम जानते हैं भूटान की कैपिटल ढाका में हाल ही में आयोजन किया जाएगा. सो द ढाका इज द स्टडी इन इंडिया मीट द 2022 इनॉग्रेशन. अब बात ढाका की तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल है भूटान का, और इम्पोर्टेंट ये भी याद रखना है द करेंसी ऑफ द भूटान इज द टका. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. पीएम मोदी ने कितने करोड़ रुपए की पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया है? जैसा कि हम जानते हैं 11,400 करोड़ रुपए पीएम मोदी ने इनॉग्रेशन में दिया है पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए. इंपॉर्टेंट याद रखना है पुणे रेलवे मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए 11,400 CR खर्च करे गए हैं थ्रू दी प्रधानमंत्री. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. लॉन्च पुस्तक द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप द अथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ द उषा उत्थुप के लेखक कौन है? जैसा कि हम जानते हैं विकास कुमार झा इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द क्वीन ऑफ द इंडियन पॉप द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ द उषा उत्थुप. सो दिस इज रिटन बाय द विकास कुमार झा. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. दूरसंचार विभाग निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण दिस इज द टीडी सेट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जैसा कि हम जानते हैं द जस्टिस DN पटेल has been appointed as the chairman of the Department of the Telecommunications Settlement and the Appellate Tribunal. This is the TDSAT, Telecommunications Settlement and the Appellate Tribunal. This is the TDSAT. Important याद रखना है. This is given by the Justice DN Patel. Now question number 15. जन औषधि दिवस कब मनाया गया? जैसा कि हम जानते हैं 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया. Now question number 16. जन औषधि दिवस की थीम ये भी याद रखनी इंपॉर्टेंट है. सो जन औषधि जन यूजफुल और जन औषधि जन उपयोगी रहेगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. आर अश्विन टेस्ट मैच में विकेट लेने के मामले में किस स्थान पर पहुंचे हैं? जैसा कि हम जानते हैं द सेकंड पोजीशन ऑफ द आर अश्विन इन द टर्म्स ऑफ द टेकिंग विकेट्स इन द टेस्ट मैच. इंपॉर्टेंट है याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. किस देश में भारत के राजदूत मुकुल आर्य का निधन हुआ है? जैसा कि हम जानते हैं फिलिस्तीन कंट्री मुकुल आर्य एम्बेसडर ऑफ द इंडिया हैज डाइड. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. लॉन्च पुस्तक द ब्लू बुक के लेखक कौन है? जैसा कि हम जानते हैं द अमिताभ कुमार इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द ब्लू बुक. इंपॉर्टेंट याद रखना है अमिताभ कुमार द्वारा लिखी गई है द ब्लू बुक. नाउ क्वेश्चन नंबर 20. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपना 53वां स्थापना दिवस कब मनाया? जैसा कि हम जानते हैं हाल ही में सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स दिस इज द CISF सेलिब्रेटेड द 53rd राइजिंग डे. सो ऑन द 6th मार्च. इंपॉर्टेंट याद रखना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 21. 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? जैसा कि हम जानते हैं मिताली राज. इंपॉर्टेंट है याद रखना है मिताली राज बनी है हाल ही में. So guys, this is all about the today's important current affairs. I hope guys आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. फिर मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ. Stay tuned with the RY Tutors. Your support is our power. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद.